नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल में। तो आज एक बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए मैं लेके आया हूं। जो पंचायत सेक्रेटरी की जो वैकेंसीज थी, जो काफी समय से पेंडिंग थी, उसके बारे में एक नोटिफिकेशन आया है, एक नोटिस आया है, जिसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज आई है जिसमें बोला गया है कि जो हमारे ग्राम सचिव है, यानी कि पंचायत सचिव जो हैं, उनकी 308 वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आने वाली हैं। इसकी जो प्रोसेस है वो शुरू की जा चुकी है। तो पूरी न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें। तो टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल हमारे पास 389 वैकेंसीज हैं। टोटल 389 वैकेंसीज हैं, जिसमें जो 81 वैकेंसीज होंगी वो सिलाई अध्यापिकाओं के कोटे से भरे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अब 308 वैकेंसीज बचती हैं, जो कि पंचायत सचिव की रहेंगी 308, जिसका प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा चुका है और बहुत जल्द आप इसके फॉर्म जो है वो भर लोगे। तो इस पूरी न्यूज में यही चीज लिखी हुई है कि प्रदेश सरकार जल्द ही 308 पंचायत सचिवों के पदों को भरने जा रही है। नई पंचायतों के बनने के बाद जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिवों की 389 पदों की 389 जो पद हैं वो रिक्त थे, खाली थे। अब उनको भरने के लिए जो 81 जो वैकेंसीज होंगी वो सिलाई अध्यापकों के कोटे से भरी जाएंगी, और 308 के लिए बहुत जल्द आपको फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस न्यूज में दी गई है। तो भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो हिमाचल के एग्जाम्स की, तो ये इसमें सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिलेबस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जो हमारा हिमाचल के अदर एग्जाम्स का सिलेबस रहता है वही सेम इसमें रहता है। ठीक है ना, यानी कि वही जीएस आएगी, वही एचपीजी के रहेगा, हमारा हिंदी और इंग्लिश रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इसके अलावा मैथ आ सकता है, रीजनिंग आ सकती है, मैथ और रीजनिंग आ सकती है इसमें। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, अगर उसमें कुछ चेंज भी हुआ होगा तो वो जरूर उसमें मेंशन करेंगे कि हाँ भाई इसमें इस बार मैथ को नहीं हटा दिया गया है, या रीजनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, या मैथ को कई नई चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारा कुछ आ जाएगा। अभी के लिए आपने क्या करना है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तैयारी को शुरू करिए। एचपीजीके वगैरह पढ़ना शुरू कीजिए, जीएस को एक बार जो आपने पढ़ा है उसको एक बार और पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना, रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने नहीं शुरू करा है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, और हिंदी और इंग्लिश भी पढ़नी शुरू कर दो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, अलोंग विद दी पीवाईक्यूज। है ना, एक काम कर लेंगे कि जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका एक एनालिसिस कर लेंगे, जिसमें देख लेंगे कि कौन कौन से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, ताकि हमारे पास एक आइडिया हो कि ये जो वैकेंसीज हैं इसमें क्या एक्सपेक्टेड हमारा सिलेबस होगा। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो नोटिफिकेशन में तो प्रॉपर्ली मेंशन हो ही जाएगा। तो जहां तक कि मुझे लग रहा है कि अगर ये न्यूज आई है तो आने वाले 1 से 2 महीने में आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। बेसिकली वैसे 1 महीने के अंदर अंदर ही हो सकता है, जनवरी मंथ तक आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, जिसमें 308 पदों को भरने की बात की जाएगी। तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो सारा उसमें मेंशन किया होगा। तो अभी के लिए आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि अब वैकेंसीज आनी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अभी हाल ही में अगर मैं देखूं तो आज सुबह जेओए अकाउंट्स का रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। जेओए अकाउंट्स के रिजल्ट के बाद उसकी डीबी की बात भी की गई थी कि 17 और 18 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आने वाले 1-1.5 हफ्ते में हमें जूनियर ऑडिटर का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि अब थोड़े एक्टिव हुई है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, और वैकेंसी जो है वो नई वैकेंसीज की भी बात हो रही है, और जो पुरानी वैकेंसीज थे जो एग्जाम हो रखे थे उनका भी रिजल्ट निकालने की बात हो रही है। अब देखना यह है कि 2022 में जो वैकेंसीज आई थी उनका क्या किया जाएगा। यानी कि जो सब इंस्पेक्टर की 26 वैकेंसीज थी उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। जेओए का जो हमारा 965 वाला है, जेओए आईटी का, उसका एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसका एग्जाम होने की भी अब संभावना है। ठीक है ना। तो अगर आपने भी फॉर्म भरे हैं सब इंस्पेक्टर के तो एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर आपने जेओआईटी का फॉर्म भरा हुआ है 965 का तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि अब इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे कि भाई ये वाले एग्जाम भी ले लो। नई वैकेंसी आप अगर निकाल रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने फॉर्म्स हैं जो बच्चों ने 2-2 साल पहले फिल करे हैं उनका भी तो कुछ करना है ना। क्योंकि देखो 24 तारीख को, जहां तक कि मुझे याद है 24 या 25 दिसंबर 2022 को एग्जाम होना था जेओआईटी का, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, अब ये दोबारा उसकी बात भी नहीं की जा रही है। तो इसका भी एग्जाम होना चाहिए। जो पुराने बच्चे उनका भी कुछ सोचो भाई, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं
ओवर एज हो चुके हैं कई स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा जो सब इंस्पेक्टर का पेपर था वो 26 साल तक था। तो कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ओवर एज हो चुके होंगे, नई वैकेंसी तो वो कोई भर नहीं पाएंगी सब इंस्पेक्टर की। तो पुराना वाला एग्जाम आप कंडक्ट करवाइए ताकि उनको भी एक फेयर चांस मिल सके। ठीक है जी। बाकी ये वाला फॉर्म जब भी निकलेगा आप सबने फिल जरूर करना है एक बार। बहुत अच्छी जॉब है। गांव में जो अगर हम बात करें पंचायत सचिव की, अच्छी जॉब होती है। हिमाचल में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, रूरल एरियाज में आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो काफी अच्छा एक्सपोजर भी आपको देखने को मिल जाएगा ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी का आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने। बाकी क्या आपकी राय है वैकेंसीज को लेके कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।